वही आपको बता रहा हूं कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो खोमेनी को पूरा प्रोटेक्ट करती है, जो इनके टॉप मिनिस्टर्स हैं उनको जो सुरक्षा कवच प्रदान करती है, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉडीली हार्म, इनके इनकी जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी होती है, इंटेलिजेंस कवर अप होता है, इनके ट्रैवल प्रोग्राम शेड्यूल, ये सब आईआरजीसी ही तय करती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इजरायलियों ने गोपनीय तरीके से इनके जो साइंटिस्ट मारे हैं, उसी तौर पे इनके टॉप लीडर भी इनके टारगेट बने हुए हैं। और जो 12 दिन का अभी इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था, तो देखें, यदि युद्ध थोपा जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि खोमेनी यही एक रूल अप्लाई करेंगे, मरता क्या नहीं करता। और जितनी भी इनकी मिलिट्री आर्सनल है, मिसाइल की, ड्रोन्स की, ये पूरी की पूरी इजराइल के ऊपर गिराई जाएगी। और अमरीकियों का जो जंगी बेड़ा है, 7th फ्लीट, उसको भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि आत्मघाती हमले ज्यादा से ज्यादा होंगे। क्योंकि इसके बाद इन्हें पता है कि ये बचेंगे नहीं और इनका ये लास्ट स्टैंड है और लास्ट डेस्परेशन अटेम्प्ट, मुझे लगता है कि ये जाएंगे तो रूस में अपनी शरण लेंगे, पॉलिटिकल असाइलम, जैसे कि बशर अल असाद ने सीरिया को छोड़ के की लिया है। तो उसी प्रकार से होगा। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने वाला है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका की जो फौज है उसे जमीन पे उतरना ही पड़ेगा और उसे तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के जरिए ही एंट्री करनी पड़ेगी ईरान के अंदर। और देखिए, जहां तक तेहरान की लोकेशन की बात है, तो तेहरान बहुत ही ज्यादा नॉर्दर्न ईरान में सिचुएटेड है, ना कि सेंट्रल ईरान में। तो जो इन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को अंजाम देने की कोशिश की थी 1979 में, जब इनकी एम्बेसी में हॉस्टेज क्राइसिस थी, अमेरिकन हॉस्टेज क्राइसिस 1979 अप्रैल के महीने में, तो ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था क्योंकि टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक सैंडस्टॉर्म आई, इनके 8 C-130 लैंड कर गए, पर जो इनके सी किंग हेलीकॉप्टर थे, स्टैलियन हेलीकॉप्टर, उनमें फॉल्ट आ गया, एक वहां पे टकरा गया और वहां पे 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। तो ये इजराइल का ऑपरेशन थंडरबोल्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जब इनकी आपस की ही गलतियों की वजह से वहां पे ये ऑपरेशन फेल हो गया और ईरान को पता लग गया और ईरान ने पूरी दुनिया को डिस्क्लोज कर दिया। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ईरान में अगर आप एंटर करोगे तो आप बहुत लंबे दूरी तक आप एक्सपोज्ड हो, ओपन एरिया है। जहां तक इराक की बात थी, देखे, इराक में कोई पहाड़ियां नहीं है, तो वो डेजर्ट था, वो इजी टू कम्यूट था। ईरान में जब आप तेहरान की ओर पहुंचेंगे, वहां पे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो आप वो सेमी माउंटेन और प्लेन एरिया, ऊपर से रेगिस्तान और छुपने के लिए कोई कवर नहीं, तो आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे, तो ये तो देखना पड़ेगा। जैसे कि फांसी का फंदा है, तो कहते हैं टाइटनिंग द नूज, उसके लिए आपको अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। ऐसे सत्ता का तख्ता पलट नहीं हो सकता। वेनेजुएला में पूरी जनता में आक्रोश था मुडुरो के खिलाफ, तो अमेरिका आसानी से खरीद सका लोगों को। पर यह रेडिकलाइज्ड कंट्री है। अगर ये 10 में से 8 लोगों को चुनते हैं, पर 8 में से अगर एक इंसान भी अगर रेडिकलाइज्ड है, तो वो इनके प्लान को लीक कर देगा और इनकी जो सक्सेस रेट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अभी भी बहुत जल्दी है कहना कि सत्ता पलट हो जाएगी, पर जहां तक लड़ाई का माहौल है, मुझे 100% लगता है कि पूरा एयर अटैक होगा। बाई एयर एयरफोर्स पूरा ताबड़तोड़ मेजर तबाही साहब, मचाने वाली है।